भयनाशन दुर्मति हरण भयनाशन। कली में हरि को नाम, कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, निश दिन नानक सफल हो गई सब काम। इसका मीनिंग समझ लो, भय का नाश, विषय विलास और दुर्मति को दूर और भगवत सुख को प्रकट कराने वाला कलयुग में हरि का नाम है। भय नाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, नित दिन नानक जो जपे, सफल हो गई सब काम। तो क्या करोगे, कैसे करोगे? रहनी से करेंगे और क्या करेंगे? हरि हरि आनंद आनंद मस्ती मस्ती, अपने जन्नत, जो धन मिला सो मिला, जो गया सो गया, जो मिलेगा सो मिलेगा, जो जाएगा सो जाएगा। दुनिया के सब काम किसके पूरे हुए? वो तो होता रहता है। ऐसा समझकर अपने आत्मा में आ जाओ। हरि जो मान मिला सो मिला, जो अपमान हुआ सो हुआ, ऐसा समझ के अपने आत्म सुख में आ जाओ। जो मित्र से नहीं मिले तो मिले, जो बिछड़े से बिछड़े, जो नाराज हुए से नाराज हुए, तुम परम मित्र में आ जाओ। फिर तुम्हारा नया जन्म समझो, भगवान की कृपा बरस रही है। अनकंडीशनल सुरेंद्र हो जाए परमेश्वर को। जो बीता हुआ जीवन है उससे अब नई जिंदगी खुश और निर्जीता जैसा। इस जगह अब हमें भरोसा है कि तेरी कृपा हम पर खूब है, खूब है, खूब है। प्रभु तेरी कृपा खूब है। हे कृपानाथ तेरी कृपा खूब है। अब मोह भाव भरोसा हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। हे माय सॉल, हे माय गॉड, हे मेरे ईश्वर, तेरी अगर कृपा नहीं होती तो हमें संत नहीं मिलते। संत मिले हैं तो ये तेरी कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। विभीषण कहते हनुमान को, अब मुझे भाव हुआ, भरोसा हुआ कि भगवान की मुझ पर खूब 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 कृपा है। उस कृपानाथ की
खूब 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 दया है उस दयानाथ की, खूब 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 रहमत है उस रहमी स्वरूप की, खूब खूब तेरी रहमत है मेरे रहनुमा, हे मेरे रहनुमा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे दयालु दाता, तेरी खूब कृपा है, खूब कृपा है। हमारे जैसा कोई निगुणा नहीं और तेरे जैसा कोई कृपानाथ नहीं विश्व में। हम तो खिन खिन में क्षण क्षण में भूले करते हैं, क्षण क्षण भूलन हार बश्क हारा बश्क ले गुरु पार उतारण हार। हम तो कदम कदम पे खता खाते और तू कदम कदम पर हमें संभालता है। फिर हम चिंता किस बात की करें, अब तेरा चिंतन हो जाए, तेरी कृपा का दीदार होने लगे, हम सुख में भी तेरी कृपा को देखें और दुख में भी वैराग्य कराने वाली तेरी कृपा को देखें। ऐसी हमारी मति कब होगी मेरे कृपानाथ? हे दयानिधि, हे मारा वालुड़ा, दीन दयाल को बेनती, तुम सुनो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत हैं तो पिता के इलाज छोरू का छोरू थाए, छोरा का छोरा हो सकता है लेकिन मावतर को मावतर नहीं होता। प्रभु तो प्रभु ही रहते हैं, गुरु तो गुरु ही रहते हैं। हे प्रभु, हे आनंद दाता, हे ज्ञान दाता, हे मुक्ति दाता, हे प्रीति दाता, हे भक्ति दाता, हम ये नहीं कहते कि भक्ति भर दे, हम ये नहीं कहते कि ये दे दे, तू बिना मांगे दिए जा रहा है, फिर भी हम मांगते मंगे जा रहे हैं। हमारा किस में हित है हम नहीं जानते, तुझे जो ठीक लगे वही होने दे। तेरा बाणा मीठा लागे, तेरा बाणा मीठा लागे, तेरा बाणा मीठा लागे, बस वही कई मती आ जाए। मेरो चिंत्यो होत नहीं, हरि को चिंत्यो होए, हरि चिंत्यो हरि करे, मैं रहूं निश्चिंत। हे प्रभु, तस्मात् कारुण्य भावेन, तू अपनी करुणा वर्मा से हमें उबार रहा है, उन्नत कर रहा है प्रभु। हे दयालु देव, हे कृपा सिंधु, हे दीन बंधु, हे दाता, हे दिलभर, जो तिद भावे सो भलीकार, जो तिद भावे सो भलीकार, जो तिद भावे सो भलीकार। जो तुझे हमारे लिए अच्छा लगे वही अच्छा है, हमारा माना हुआ हमारे लिए हितकारी नहीं।
तेरा माना हुआ हितकारी है। जो तिद भावे सो भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। हे निर्गुण निराकार, तू सदा सलामत है। शरीर सदा सलामत नहीं, दुनिया के संबंध सदा सलामत नहीं, दुनिया की वस्तुएं सदा सलामत नहीं, दुनिया के मित्र सदा सलामत नहीं, लेकिन उन मित्रों में भी तू परम मित्र सदा सलामत है। जो तिद भावे सो भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। मारा वालुड़ा, मारा आत्मदेव, मुझा बाजारा साईं, माजा विठला, मोहम्मद के अल्लाह, कबीर के अव्यक्त, नानक के अकाल पुरुष, तुकाराम के विठल, सिंधी साइयों के झूलेलाल, भक्तों के भगवान, शाक्तों की शक्ति, गणपतियों के गजानंद, तेरे अनेक रूप, तेरे अनेक राम, अनेक नाम, फिर भी तू एक का एक। प्रभु तेरी जय हो, दाता तेरी जय हो, कृपालु तेरी जय हो। अब हम नहीं कहेंगे तू कृपा कर, तू बिना मांगे दे रहा है, फिर भी बोलना ये कर वो कर। क्या तू हमारा नौकर थोड़े है, अथवा तू ना समझ थोड़े है। ये तो हम ना समझ थे इसलिए चिल्ला रहे थे, तू दया कर, तू कृपा कर, तू ये कर, तू वो कर। तुझे क्या करना है तू ही जाने। जो तिद भावे सो भलीकार। हे भगवान, तू मुझे ये कर देना, आज मेरे मुकदमे में तू मुझे सफलता दे देना। वकील की हमारी बुद्धि बढ़िया कर देना, सामने वाले वकील की बुद्धि उल्टी कर देना। मानो वो कुछ जानता ही नहीं, सब हम सीख दे रहे। तू ये कर देना, तू इसको ऐसा कहला देना, तू उसको ऐसा कहला देना। मानो तू नौकर है और ना समझ नौकर है। ये हमारी बेवकूफी थी, ये हमारी बुद्धि की मंदता थी। मंद भाग्या मंद बताया थे हम लोग प्रभु, और अभी भी ये नहीं कह सकते कि ये मंदमति और मंद भाग्य नहीं है, लेकिन फिर भी कहते कि नहीं है, क्योंकि अब ये समझ रहे कि जो तिद भावे सो भलीकार, जो तुझे अच्छा लगता है वो ही अच्छा है। ये कुछ शुभमति के लक्षण है। तू मित्र देकर विषाद मिटाता है, शत्रु देकर राग मिटाता है, परेशानियां देकर अहंकार और आसक्ति मिटाता है, और सुविधाएं देकर संतोष करा देता है। हे प्रभु, तू जो करता है वो हमारे घड़ाई के लिए, हमारी भलाई के लिए करता है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, वो भी तेरी रहमत है ना प्रभु। तेरी जय हो। धन आता है तो धर्म के लिए, और धन छीना जाता है तो विलासिता से बचने के लिए। ये अभी समझ में आ रहा है। धन छीना जाता है तो विलासिता के बचने के लिए, और धन आता है तो धर्म करने के लिए। मित्र आता है तो विषाद मिटाने के लिए, और शत्रु आता है तो अहंकार और पाप मिटाने के लिए। और ये आते ही रहते, कितना भी न चाहो तभी भी आते ही रहते। जीवन में दुख, धन का, तंदुरुस्ती का क्षय होना, मित्रों में गड़बड़ होना, शत्रुओं में कुछ होना, मित्रता में होना, ये सब होता रहता है। हजार रोकने पर भी नहीं रुकता, क्योंकि अरूप को पाने के लिए ये आना जरूरी है। ये तेरी जो व्यवस्था है वो बस जो तिद भावे, बस बस क्या बोलने से मानो अपराध हो जाता है, लेकिन बिना बोले भी तो दिल पावन नहीं होता, इसलिए बोले जा रहे हैं। हमारी तोतली भाषा। हम कैसे, तू जानता है, तू कैसा है, तू ही जता देना। फिर भी मांगे जा रहे, तू जता देना। तो ये क्या कर रहा है?
बिना मांगे जतवा रहा है, फिर भी बोल रहे तू जता देना। ये हमारी नादानी है, हमारी नासमझी है। जब तक हम हैं तब तक हमारी नासमझी रहेगी। हम तुझ में मिट जाएं तो बस हम न तुम दफ्तर गुम। प्रभु तेरी जय हो। हमारा अहमी हमें परेशानियों के परंपरा में घसीटता है। ईगोलेस, वरीलेस, टेंशनलेस, बी हैप्पी, लिव हैप्पी। न्यू लाइफ, नई जिंदगी। अब अहंकार रहित, चिंता रहित, तनाव रहित। बहुत दुख देखे तुमने, बहुत दुख देखे। मुझे पता है तुमने बहुत दुख देखे। मुझे दिख रहा है तुमने बहुत कुछ धोखे सहे। मैं जानता हूं बहुत तुम्हारे साथ विश्वासघात हुए। तुम बहुत जगह पे सताए गए हो। तुमको बहुतों ने शोषा है। तुमको बहुतों ने कोसा है। तुमको बहुतों ने शोषा है। लेकिन उस परमेश्वर ने तुम्हें अपनी और खींचा है। ये उसकी रहमत। उस परमात्मा के सिवा तुम्हारा कोई नहीं। उस ईश्वर के तुम्हारा कोई नहीं। ये तुम्हें अनुभव हो जाए, बस तुम्हारा सूर्योदय हो गया। और वो परमेश्वर तुमसे दूर नहीं, और वो परमेश्वर तुम्हारा पराया नहीं, अपना है। हे महाराज सच्चिदानंद, सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्व उत्पत्ति आदि है तवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयम नमः, ब्रह्माय वयम नमः, सत्याय वयम नमः, सच्चिदानंदाय वयम नमः। प्रभु पिया मेरी रंग दे चुनरिया, मेरे दिल की चुनरिया तो ही तो रंगेगा मेरे रंगनाथ। श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरिया। संसार के रंग से तो मैं परेशान हो गया। काम के रंग से, क्रोध के रंग से, लोभ के रंग से, मोह के रंग से, अहंकार के रंग से, घृणा के रंग से, चिंता के रंग से तो मेरी चुनरिया की सत्यानाश हो गई। अब तो तेरे रंग से रंग दीजिए मेरे प्रभु। जैसा तुझे जगत दिखता है स्वप्न जैसा, और जगत की गहराई में तुझे अपना स्वरूप दिखता है, सोहम स्वरूप दिखता है। मुझे उसी रंग से रंग देना मेरे रंगनाथ। ये पत्थर दिल तेरे लिए नहीं पिघलेगा तो फिर मिटने वाले धन दौलत के लिए पिघलता रहेगा, परेशान होता रहेगा।
संसार के व्यवहार में तो दिल को तटस्थ रखो, मत पिघलने दो, और भगवान के लिए तो हृदय को पिघला दो। जैसे मोम पिघलती और जो रंग डालो उसी रंग की हो जाती है, ऐसे संसार में हृदय पिघलेगा तो संसारी बन जाएगा। संसार के व्यवहार में हृदय को मत पिघलाना, तटस्थ रहना, बिल्कुल ठोस बने रहना। जो भी आए आए, जाए जाए, उसमें हृदय को पिघलाना मत, और भगवान के लिए हृदय को बिना पिघलाए रहना मत। ये विनती जरूर स्वीकार करना, बहुत भलाई होगी तुम्हारी, आपका मंगल होगा, आपका कल्याण होगा, सचमुच में मंगल होगा। मोम पिघलती है, फिर जो रंग डालो उसी रंग की हो जाती है। ऐसे ही संसार के व्यवहार में हृदय पिघलता रहेगा तो कामी, क्रोधी, लोभी, मोही बने रहेंगे। वहां तटस्थ रहो और भगवान की भक्ति में हृदय को पिघला दो तो हृदय भगवतमय बन जाएगा। बस यही भगवान की प्राप्ति का सहज, सुगम, सरल उपाय है। हमारी मति गति के अनुसार तो बहुत मधुर उपाय हमको लगता है। महापुरुषों के प्रसाद से हमको ये अनुभव हुआ कि ये रास्ता बहुत सहज सुगम हो रहा। आप चल कर देखिए, बहुत सुंदर रास्ता है, निष्कंटक मार्ग है। भले कांटे पीछे दिखे, लेकिन तुम कदम रखोगे तो फूलों का एहसास होगा। भले कंकड़ दिखे, लेकिन तुम कदम आगे रखो तो बखमल का एहसास होगा। महावीर की नाई, कबीर की नाई, लीलाशाह बापू की नाई आपको भी अनुभव होगा, 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 होगा। चलो, केवल थोड़ा 4 कदम चलो, वो 400 कदम चल के आएगा, ऐसा समझ लो। वास्तव में वो दूर नहीं आएगा, क्या प्रकट होने को राजी हो जाएगा। मधुर मधुर सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु सर्वसद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वसद्बुद्धि सर्वसर्वस्तु नन्दतु दुर्जनो सज्जनो भूयात् सज्जनो शान्तिमाप्नुयात् सज्जनो शान्तिमाप्नुयात् शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यो शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यो मुक्तश्चान्यान्विमोच्यते मुक्तश्चान्यान्विमोच्यते। दुर्जन सज्जन हो, सज्जनों को शांति मिले, शांत मुक्त बंधन हो, और ब्रह्म ज्ञानी मुक्त दूसरों को मुक्त करे, ये प्रार्थना। हरि
नारायण नारायण नारायण। शत्रु नारायण 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 शत्रु नारायण 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 सीता नारायण 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 माता नारायण 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 बद्री नारायण नारायण बांधो नारायण 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 मस्ती आनंद भगवान की कृपा बरस रहा है। नारायण 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 हो हरि नारायण 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 हो हरि नारायण 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 हो हरि नारायण नारायण पिता नारायण 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 हो पिता नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण कृष्ण नारायण नारायण राम नारायण शिव नारायण नारायण शंभु नारायण नारायण अम्बे नारायण नारायण वक्ष नारायण नारायण पशु नारायण नारायण पक्षी नारायण 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 ब्रह्म नारायण 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 सब नारायण 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 सब नारायण नारायण गुरु कृपा ईश्वर कृपा
चतुराई को चूल्हे में डाल दो, अहंकार को। पागल गल को पा लिया कि आत्मा का आनंद कैसे आता है, राग द्वेष कैसे मिटाया जाता है, आकर्षण कैसे मिटाया जाता है। नारायण 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 हरि नारायण 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 कोई नारायण मैं भी नारायण 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 मैं भी यह भी नारायण 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 ओम यह भी नारायण वह भी नारायण 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 वह भी नारायण नारायण तुम भी नारायण 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 ओम तुम भी नारायण नारायण मैं भी नारायण ध्यान भजन से जो शांति और आनंद आता है उसको तुरंत छोड़ के भागा दौड़ी कभी मत करना। उसी अवस्था को थोड़ी देर और भी स्थिर और गहरी उतरने देना चाहिए। आनंद, हर रोज खुशी, हर दम खुशी, हर हाल खुशी। जब आशिक मस्त फकीर हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बाबा। संशय की फाकी कर ले, रोटी देगा और देगा, और नहीं भी दिया तो मरेगा तो तेरा शरीर मरेगा, तू तो कभी मर भी नहीं सकता, फिर फिक्र क्यों। नहीं देगा तो उसकी इज्जत का सवाल है, तेरे बाप का क्या जाता है।
2-2 मर्डर करके लोग जेल में जाते, 3-3 5-5 खून किए हुए खूनियों को भी जेल में रोटी मिलती। तो तेरे को उसकी चिंतन कीर्तन करने से, भजन करने से रोटी नहीं मिलेगी तो उसकी इज्जत का सवाल है, तेरा बाप का क्या जाए। तू चिंता न कर, चिंतन कर, तू तो निहाल खुशहाल हो जाएगा। तेरा दीदार करने वाले भी निहाल और खुशहाल होने लगेंगे बंदे। फिकर न कर्तव्यम, हेच फिकर मत कर्तव्यम, कर्तव्यम जी करे प्रभु, कर्तव्यम जी करे खुदा। नारायण नारायण ओम नारायण 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 हरि नारायण 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 शिव नारायण 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 पिता नारायण 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 माता नारायण 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 बंधु नारायण 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 सब नारायण 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 ओ नारायण 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 का फल 100 गुना हो जाता है, ऐसा पुराणों में वर्णन है। उत्तरायण के दिन देवताओं की सुबह मानी जाती है। 6 मासा मानवी 6 महीना बीतते तब देवताओं का एक दिन होता है। मानवी 6 महीना बीतते हैं तब देवताओं की रात होती है। उत्तरायण के दिन से देवता लोग धरती पर होम हवन यज्ञ याग आदि का, नैवेद्य आदि का, प्रार्थना आदि का स्वीकार करने के लिए विचरण करते हैं, ऐसा भी कहा गया है। सूर्य की रश्मियों में अद्भुत रोग प्रतिकारक शक्ति है। दुनिया का कोई वैद्य अथवा मानवी कोई इलाज उतना दिव्य स्वास्थ्य और बुद्धि की दृढ़ता नहीं कर सकता है जितना सूर्य की रश्मियों में, सुबह की कोमल सूर्य रश्मियों में जो ओज तेज छुपा है। आज से भगवान भास्कर उत्तर के तरफ बढ़ेंगे। मकर संक्रांति आने में तो कुछ दिन है, लेकिन उत्तरायण तो हो ही गया है। इन दिनों में उत्तरायण के समय, उत्तरायण के इन 6 मासों में शरीर का त्याग करने वाला जोगी लोग सूर्यलोक को, सूर्यमंडल से चंद्रमंडल को लांघते लांघते ब्रह्मलोक तक पहुंचाया जाता है। और जब तक ब्रह्मा जी की ये कल्प की सृष्टि होती तब तक ब्रह्मलोक में दिव्य भोग भोगता है। और अंत में ब्रह्मा जी उसे आत्मस्वरूप का उपदेश करके परब्रह्म परमात्मा में विलय करा देते हैं और ब्रह्मा जी स्वयं भी हो जाते हैं। 2 प्रकार के योगियों की बात है। एक तो ब्रह्म अभ्यासी योगी, परोक्ष ज्ञान जिनको हो गया, ऐसे योगियों को उत्तरायण मार्ग से जाने में बहुत लाभ होता है। जिनको अपरोक्ष ज्ञान हो गया है उनको तो उनके प्राण या सूक्ष्म शरीर की यात्रा ही नहीं होती। वो तो जैसे फुगा फटा और फुगे का आकाश या घड़ा टूटा, घड़े का आकाश महाकाश में मिल जाए, ऐसे जिन्होंने इस धरती पर ही ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है उनको तो जाना नहीं होता है। ज्ञानिनाम प्राणन उत्क्राम्यन्ति अत्रे विलयन्ति। उस दृढ़ ब्रह्म ज्ञानियों के प्राण उत्क्रमण नहीं करते, यहीं विलय हो जाते।
लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान के रास्ते पर हैं, ब्रह्म ज्ञान सुना है, थोड़ा मनन किया है, नित्याध्यासन किया है, लेकिन पूरा साक्षात्कार नहीं हुआ है, ऐसे जो ब्रह्म योगी हैं उनके लिए ये उत्तरायण पक्ष बड़ा हितावह माना गया है। और 6 महीने के बाद दक्षिणायन पक्ष आता है। तो दक्षिणायन पक्ष में जिनके प्राण निकलते हैं वे चंद्रलोक होते होते ब्रह्मलोक तक नहीं पहुंचते हैं, वहीं अपना थोड़ा सुख भोग करके उनका तप क्षीण हो जाता है और फिर आकर संसार में पुण्य पाप की, सुख दुख की, लाभ हानि की, मान अपमान की थप्पड़े सहते हैं और यात्रा करते हैं। जो इच्छा पूर्ति के लिए लगे हैं उनकी कुछ इच्छाएं पूरी होती है, लेकिन वो इच्छाएं पूरी नहीं होती, वासनाएं, इच्छाएं गहरी उतरती है। ऐसे लोग गहरे संसार के गहरे संस्कार लिए हुए होते हैं। तो वे चंद्रमा के किरणों के द्वारा अन्न में, फल में, जल में स्थित होते हैं, फिर उन्हीं का भोजन जीव करते और नर के शरीर से वे जीव नारी में प्रविष्ट होते हैं। नारी अगर 2 पैर वाली है माँ बनती, 4 पैर वाली भी कभी माँ बनती है, कभी 8 पैर वाले जीव जंतु भी माँ बनते। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जीव अन्न में, जल में, फल में आए और फिर नरों के शरीर में पहुँचे और फिर नरों के शरीर के द्वारा नारी के शरीर में उसको गर्भवास मिल ही जाए। कई बार तो गर्भवास नहीं मिलता है और बाथरूमों में बह जाता है, गंदे पानी में, शरीर के गंदे पेशाब आदि में बह जाता है जीव। ऐसे कई दुख से दुखांतर तक भटकता हुआ मनुष्य शरीर में आता है और मनुष्य शरीर में कोई ऐसा उसके द्वारा शुभ कर्म हो जाता है, जानबूझ के करता है या किसी से प्रेरित होकर करता है, शुभ कर्म करता है और जो वो शुभ कर्म उस अंतर्यामी ईश्वर को पसंद पड़ जाता है, ईश्वर को, अंतर्यामी ईश्वर को स्वीकार हो जाता है, तो उसके हृदय में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य उदय होता है। और भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के रास्ते चलते चलते अगर पूरा ब्रह्म को पा लिया तो यहीं विलय हो जाएगा। लेकिन चलते चलते कहीं मंजिल तय नहीं हुई तो ये उत्तरायण के दिनों में प्राणों का उत्सर्ग होता है, तो ऊर्ध्वलोकों में जाते जाते ब्रह्मलोक तक यात्रा करता है जीव। प्रजापालक सत्यनिष्ठ तपस्वी पिता के आशीर्वाद से देवव्रत को इच्छा मृत्यु के वरदान की प्राप्ति हुई थी। युद्ध के मैदान में घाव लगे थे, 2 उंगल भी खाली जगह नहीं मिल सकती थी, इतने सारे उनके शरीर में बाण लगे थे। फिर भी अपने शरीर को उत्तरायण तक थाम कर बैठे हुए उस वीर योद्धा ने 56 दिन तक का इंतजार किया और उत्तरायण में ही शरीर का त्याग हो ताकि ऊर्ध्वलोकों में जा सके। हमारा मन ही बंधन का कारण है और हमारा मन ही मुक्ति का कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। उस आत्मा का सत्ता लेकर बुद्धि और बुद्धि की सत्ता लेकर मन और मन की सत्ता लेकर इंद्रियां जब काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, मद में, मात्सर्य में विचरण करती तो ये बंधन का कारण बना लेती और इंद्रियां धीरे धीरे अंतर्मुख होकर मन के तरफ, मन बुद्धि के तरफ और बुद्धि उस परमात्मा के तरफ जब झुकती है तो मुक्ति का कारण हो जाता है। 3 प्रकार के ज्ञान माने गए हैं, इंद्रियगत ज्ञान, बुद्धिगत ज्ञान और वास्तविक ज्ञान। वास्तविक ज्ञान वो आत्मा परमात्मा का,
जो मन के बदलने को, बुद्धि के बदलने को, इंद्रियों के बदलने को जानता है, वह साक्षी वास्तविक ज्ञान स्वरूप है। वही चैतन्य स्वरूप है, उसी को अकाल पुरुष कहा। वह योनियों में नहीं आता। उसको दिव्य ज्ञान भी कहते, अद्भुत ज्ञान भी कह दो, जो भी कह दो, वास्तविक ज्ञान कह दो। दूसरा होता है बुद्धिगत ज्ञान। बुद्धिगत ज्ञान परिणाम का विचार करता है। मैं घर से चला, रास्ते में चाट देखी, लेके खा दी, तो ये बुद्धि का उपयोग नहीं किया कि खाने से क्या होगा। अभी दूध पिया, 2 घंटे हुए, चाट खाया तो शरीर में कोढ़ के दाग पैदा हो जाएंगे। बुद्धिगत ज्ञान का अगर मैं आदर करूंगा तो रास्ते में दिखा चवाणा भेड़ से, लूं कि न लूं, अच्छा ले भी लेना जरूरी है तो ले लिया, लेकिन अभी नहीं खाऊंगा। पहले का खाया पिया पच जाए, बाद में शुद्ध करके पवित्र भाव से पवित्र जगह पे खाऊं, तो ये मैंने बुद्धिगत ज्ञान का आदर किया। मेरे पड़ोस में कोई लड़की है और मैं कॉलेज पढ़ रहा हूँ और हमारा उस लड़की के साथ मन लग गया, लड़की का मेरे साथ लग गया, तो बुद्धिगत ज्ञान का आदर करेंगे तो मैं अपने पिता को कहूँ, वो अपने माता को पिता को कहे। हम दोनों धीरज रखें, संयम रखें, अपने माता पिता को रिझाएं, कुल धर्म के अनुसार शादी करें और संयम से संसार में रहे, तो ये बुद्धिगत ज्ञान का आदर हुआ, परिणाम का विचार करके। लेकिन मेरा उस पर मन ढोला, उसका मेरे पर मन ढोला, या तो मैं उसको लेके भाग गया या तो वो मेरे को लेके भाग गई और कर लिया लव मैरिज, और बाद में झगड़ते झगड़ते फिर डाइवर्स भी दे दिया। ये बुद्धिगत ज्ञान का अनादर है, इंद्रियगत ज्ञान की लोलुपता है। तो इंद्रियगत ज्ञान आंख रूप दिखा देगी, नाक सुगंध दिखा सुंगा देगा, कान शब्द सुना देगा, जीभ स्वाद दिखा देगी, त्वचा ठंडा और गर्म महसूस करा देगी। लेकिन उसमें बुद्धिगत ज्ञान का आदर होगा तो अगर संपत्तिवान है, धनवान है, तो मुझे ठंड लगती तो औरों को भी ठंड लगती है। मेरे संपत्ति का, मेरी अकल का औरों की ठंड निवारने के लिए या औरों की भूख मिटाने के लिए, औरों के दुख दूर करने के लिए मेरी योग्यता का मैं सदुपयोग करूंगा। अगर मैं गरीब हूं, कंगाल हूं, तो मुझे दुख सुख सहने की आदत बढ़ानी चाहिए। विदुर जी कहते हैं उन 2 व्यक्तियों को पत्थर बांध के डूब मरना चाहिए, या तो उनको डुबा देना चाहिए। जो धनवान है और फिर भी सत्कर्म नहीं करता और दूसरों के आंसू नहीं पहुंचता, उसको भी पत्थर बांधकर डूब मरना चाहिए। और जो निर्धन है और दुख सहने की आदत नहीं डालता, उसको भी पत्थर बांध के डूब मरना चाहिए। निर्धन को सहिष्णु होने में सहजता हो जाएगी और धनवान को दूसरों के आंसू पहुंचने में सुविधा होगी। जिसके पास धन है, योग्यता है, वो दूसरों के दुख दूर करने के कार्य के द्वारा अपना कल्याण कर सकता है, और जिसके पास धन और योग्यता नहीं, वो दुख सहकर तपस्या में बदलकर अपना कल्याण कर सकता है। लेकिन इंद्रियों के आकर्षण में निर्धन भी बह जाता है, धनवान भी बह जाता है, तो आत्मा की अधोगति हो जाती है। लेकिन बुद्धिगत ज्ञान का आदर करता है तो इंद्रियों को ठीक मार्ग से चलाता है, फालतू खाता नहीं, फालतू देखता नहीं, फालतू सुनता नहीं, फालतू समय गंवाता नहीं है। भोजन तो करता है लेकिन औषध की नहीं, व्यवहार तो करता है लेकिन जरूरी है, बाकी का समय वो बचा लेता है। ऐसा बुद्धिमान मनुष्य इसी जन्म में उस ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान को श्रवण कर लेता है। ऐसा बुद्धिमान मनुष्य इसी जन्म में उस ब्रह्म परमात्मा के सुख के रास्ते कदम रख लेता है। जैसे अति लोभी आदमी धन का दोष नहीं जानता, ऐसे ही अति स्वार्थी, अति लोभी और निगुरा आदमी धर्मादा के धन में कितना दोष है वो नहीं जानता है। किसी की 7 पीढ़ी बर्बाद करना हो तो उसको धर्मादा का धन हड़प करने की आदत सिखा दो, 7 पीढ़ी कंगाल हो जाएगी।
7-7 पीढ़ी, एक पीढ़ी नहीं 7-7 पीढ़ी, और किसी की 7 पीढ़ी चमका ना हो तो धर्मादा की वस्तुओं का सदुपयोग करके, अपने बुद्धि का सदुपयोग करके आप और दूसरों को सत्य स्वरूप ईश्वर में प्रीति करवाना सिखा दो, उसकी 7-7 पीढ़ियां तर जाएगी। उसका भला हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, उसके द्वारा दूसरों का भी मंगल होगा। हरिसम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। भगवान के समान इस नश्वर जगत और भोगों की क्या कीमत है। भगवतीय सुख के आगे, भगवतीय ज्ञान के आगे, भगवतीय आनंद के आगे और भगवान के वास्तविक व्यापक स्वरूप के आगे इस जगत की उपलब्धियों की तो कोई कीमत ही नहीं है। कितना भी पा लिया, ठान लिया, ये केवल मन में होता कि इतना मेरा, इतना मेरा। नहीं था तब भी तुम थे, और ये सब एक दिन नहीं हो जाएगा तब भी तुम रहोगे। तो तुम्हारे में तो कोई बढ़ोती घटोती नहीं हुई, केवल कल्पना में हुई कि इतना मेरे पास संपत्ति आई, और फिर कल्पना हुई कि इतना सारा मेरा धन चला गया। तो तुम धनवान भी कल्पना की दुनिया में होते हो और निर्धन भी कल्पना की दुनिया में होते हो। तुमने कुर्सी पाली, बड़े नेता हो गए, बड़े नेता होने के पहले भी तुम जो थे और कुर्सी चले जाने के बाद भी तुम रहोगे। तो ये बीच में कल्पना आ गई, मैं बड़ा नेता हूँ, बड़ा धनवान हूँ, बड़ा दुखी हूँ, बड़ा सुखी हूँ। ये सुखी और दुखी इंद्रियगत ज्ञान को सतबुद्धि देते, इंद्रियगत ज्ञान में सत्यपना आ जाता है, इसीलिए कल्पित सुख दुख हमारे को दबोच देता है। अगर बुद्धिगत ज्ञान का आदर करें तो ये अनुभव होने लगेगा। सुख सपना दुख बुलबुला, सुख सपना दुख बुलबुला, सुख सपना दुख बुलबुला, सुख सपना